कुछ दिनों से आप भी YouTube पर देख रहे होंगे 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री चैनल्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं और उन पर बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ये 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की सीएम बनने की कहानी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। चुनाव में बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब भी 10 सीट दूर थी। तीन बार राज्यपाल ने दावा खारिज कर दिया, यहाँ तक कि एक बार शपथ ग्रहण समारोह तक टाल दिया गया। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन तभी विजय ने बिल्कुल अपनी फिल्मों के हीरो की तरह ऐसी चाल चली जिसने पूरा गेम पलट दिया। आइए जानते हैं कैसे विजय ने अपनी रणनीति से तमिलनाडु के इतिहास को बदल कर रख दिया। रजनीकांत से भी ज्यादा फीस लेने वाला ये सुपरस्टार जब राजनीति में उतरा तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी स्टंट माना, लेकिन विजय ने तमिलनाडु की जनता का ऐसा भरोसा जीता कि पहली बार चुनाव लड़ते हुए भी उनकी पार्टी को 108 सीटें मिल गईं। तो ऐसी वीडियोस टोटली एआई की मदद से बनते हैं, सारा काम एआई करता है। जैसे आप ये चैनल देखिए जिसका नाम है एनीडॉक, तो इन्होंने सिर्फ लगभग 35 वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पर 1.5 लाख तक सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं। उसके बाद आप ये चैनल देखिए, इन्होंने बस 5 वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पर लगभग 3,500 सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं और इनके सभी वीडियो में लाखों में व्यूज है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं और लाखों व्यूज अपने वीडियोस पर ला सकते हैं। और हाँ, मैं ये जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ ये आप फोन से भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब आप ऐसे वीडियोस फोन से भी बना सकते हैं। जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ वो आपको फोन से फॉलो करने हैं, लेकिन आप यहाँ पर बेहतर समझ पाओ इसीलिए मैं यहाँ पर ये प्रोसेस आपको पीसी पर करके दिखाने वाला हूँ। ऐसे 2D एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हम 6 स्टेप को फॉलो करते हुए बनाते हैं। पहले स्टेप में हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, दूसरे स्टेप में हम स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, तीसरे में वॉइस ओवर जनरेट करेंगे, चौथे में कैरेक्टर शीट्स बनाएंगे जिससे कैरेक्टर्स हर सीन में कंसिस्टेंट रहे। 5वें स्टेप में हम हमारे हर एक सीन के लिए उस सीन का फर्स्ट फ्रेम जनरेट करेंगे और लास्ट स्टेप में हम वीडियो जनरेट करेंगे। अब हमारा पहला स्टेप टॉपिक सिलेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने पेड टूल का यूज किया है, लेकिन ये वीडियो बनाने का प्रोसेस इस तरीके से है कि आप कोई भी चाहे जो मर्जी टूल यूज करो, आप फ्लो यूज करो या आप किसी तरीके से विस्क का आपको एक्सेस मिल जाता है वो यूज करो, आप अपना ग्रोक एआई यूज करो। ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी भी टूल में अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक सिलेक्शन से। तो टॉपिक सेलेक्ट करते समय आपको सारी चीजें एआई पर नहीं छोड़ देनी है। जो टॉपिक एआई दे रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। आपको बाकी क्रिएटर्स के वीडियो देखने हैं कि आज के समय में वो क्या चीजें अपलोड कर रहे हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। आपको न्यूज देखनी है, न्यूज में क्या ट्रेंड में चल रहा है, और ऐसे करते करते आपको मतलब फिगर आउट करने कि आज के समय में ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं। तो टॉपिक के ऊपर आपको पूरे तरीके से एआई पर भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी ओर से टॉपिक खोजने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्योंकि आप जितना क्रिएटिवली काम करोगे, उतना खुद का दिमाग जितना यूज करोगे, उतना आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका चैनल ऑथेंटिक दिखेगा, कंटेंट सारा ऑथेंटिक दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका चैनल हिस्ट्री और वॉर्स के ऊपर है, तो इसमें टॉपिक सर्च करने के लिए हम गूगल पर जाकर ऐसा लिख सकते हैं कि टॉप 10 वॉर्स इन 1500 to 1900 इन इंडिया। तो ऐसा करेंगे तो हमें सारे जो टॉप वॉर्स इस ईयर में हुए थे उसकी लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा, जो इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगता है कि इसके ऊपर लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ये चीज़ देखने में, तो आप ये टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये टॉपिक आ गया तो आप इसको पिक कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं इसके ऊपर हमें अपना वीडियो बनाना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इंडिया की जगह वर्ल्ड वाइड भी लिख सकते हैं कि टॉप 10 वॉर्स इन ईयर 1500 to 1900 इन वर्ल्ड। तो आपको सारे दुनिया भर में जितने भी इस टाइम पे वॉर्स हुए थे उनकी लिस्ट आ जाएगी, वहां से आप पिक कर सकते हैं। और इसके जगह वॉर्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टॉप 10 हिस्ट्री इवेंट्स इन ईयर 1500 to 1900 इन वर्ल्ड और इन इंडिया। आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, आप इन महाराष्ट्र, इन मध्य प्रदेश ऐसा भी लिख सकते हैं, या राजस्थान आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सर्च करोगे। इस तरीके से आप कोई कुछ भी सर्च कर सकते हो। टॉप 10 एक्सीडेंट सर्च कर सकते हो, टॉप 10 क्राइसिस सर्च कर सकते हो, टॉप 10
ऐसे मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, ये डिपेंड करेगा आपकी निश के ऊपर। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी है टॉपिक सिलेक्शन में भी। ऐसा नहीं कि बस एआई को हमने प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई हाँ दिस इज माय चैनल कैटेगरी एंड गिव मी द टॉपिक, तो ऐसा करोगे तो वो आपका लो एफर्ट कंटेंट में आ जाएगा और कोई मीनिंग नहीं रहेगा, आगे चल के आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे करते हुए हमें सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो जैसे मेरे दिमाग में यहाँ पर पहले से एक टॉपिक था कि विजय थालापति अपने तमिलनाडु के सीएम कैसे बने। तो मैंने देखा, मैं ऐसे यूट्यूब पे ब्राउजिंग कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये टॉपिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने टॉपिक फाइंड किया। अब ये मेरे वीडियो का टॉपिक हो गया, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हमारा अगला पार्ट है वीडियो का स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करते हैं। अब टॉपिक हमारे पास है, अब चलते हैं स्क्रिप्ट जनरेशन की ओर। तो टॉपिक फाइंड आउट होने के बाद हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्लॉड एआई की मदद लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्लॉड एआई क्यों सेलेक्ट किया है, मैंने ChatGPT और क्लॉड दोनों को कंपेयर किया है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मैंने देखा कि क्लॉड अच्छे तरीके से लिख रहा है, क्लॉड की राइटिंग अच्छी है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है और एक बहुत इफेक्टिव स्क्रिप्ट क्लॉड यहाँ पर लिख पा रहा है। इसीलिए हम क्लॉड एआई का इस्तेमाल करेंगे स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और स्क्रिप्ट के लिए हमने पहले से एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखा है जिसमें सारी चीज़ें एआई को पहले से समझा रखी है। इसमें सारी चीज़ें स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, बहुत इंटेंस तरीके से लिखना है, यूजर्स इसमें वीडियो में एंगेज रह पाए, ये सारी चीज़ें हमने एआई को पहले से ही समझा रखी है। और इस प्रॉम्प्ट आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप क्लॉड के फ्री वर्जन में भी कर सकते हैं, आपको कोई भी क्लॉड का प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली गूगल पर सर्च करिए क्लॉड एआई, वहाँ से क्लॉड की वेबसाइट ओपन करिए और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद चैट में आपको ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देना है। और मेक श्योर करिए मॉडल आपने यहाँ पे सोनेट 4.6 सेलेक्ट किया हुआ हो। अब इसके बाद ये आपसे अपने वीडियो का टॉपिक पूछेगा, तो मैं यहाँ पे टॉपिक पेस्ट कर देता हूँ, जो विजय थालापति वाला टॉपिक हमने पिक किया था। और आप चाहे तो इसको अच्छी क्लैरिटी के लिए, क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए और इनपुट्स दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोकस मोर ऑन हाउ अ सुपरस्टार बिकेम सीएम, what challenges he faced, how he got 180 seats in first election। सो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप बेटर क्लैरिटी के लिए इसको एक आइडिया दे सकते हो कि इसको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन करनी है, स्क्रिप्ट में एक्सप्लेन करनी है। आप जितने अपने इनपुट्स दोगे, अपना दिमाग लगाओगे, किस डायरेक्शन में स्क्रिप्ट होगा ऐसे सोचोगे, तभी आपका वीडियो बेटर बनेगा। मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें एआई के भरोसे पर नहीं छोड़नी है, क्योंकि एआई कई बार हेलुसिनेट भी कर सकता है और क्वालिटी भी खराब हो सकती है, गलत फैक्ट्स भी बता सकता है। तो आपके स्क्रिप्ट का भी डायरेक्शन आपको पहले एआई को बता देना है। आपका जितना ह्यूमन टच इसमें ज़्यादा रहेगा, उतना आपकी वीडियो अच्छे बनेंगे और आपको उतना मोनेटाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो का टॉपिक देकर सबमिट करने के बाद क्लॉड एआई आपको बताएगा, आपके टॉपिक को पूरा इंटरनेट पर रिसर्च करके एनालाइज करके बताएगा कि आपके वीडियो के लिए कितने मिनट सफिशिएंट है, मतलब आपका वीडियो कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए। जैसे मेरे केस में यहाँ ये बता रहा है कि 12 से 15 मिनट का मेरा वीडियो हो सकता है टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे चाहो तो आप उस ड्यूरेशन के साथ ओके हो तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, और अदरवाइज आप इसको अगला प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे, मुझे 12 से 15 मिनट का वीडियो बहुत लंबा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि कीप द वीडियो अंडर 8 मिनट्स। तो ऐसा बोल के मैं इसको इस प्रॉम्प्ट को सबमिट कर देता हूँ। अब इसके बाद ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा और इसने अभी एक ही मैसेज में हमारा स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्क्रिप्ट बहुत बड़ा हो, टॉपिक बहुत बड़ा हो, और जिसका स्क्रिप्ट एक ही मैसेज में कवर ना हो पाए, तो हमने इस एआई को प्रॉम्प्ट में ही ऐसे ट्रेन करके रखा है, हमने प्रॉम्प्ट में ही ऐसी चीज़ें इसको बता रखी है कि अगर टॉपिक अगर वीडियो का स्क्रिप्ट एक ही मैसेज में नहीं आता है तो ये पार्ट 1 पहले लिखेगा और दूसरा पार्ट लिखने के लिए हमारी परमिशन पूछेगा, और जैसे हम इसको कंटिन्यू बोलेंगे तो ये दूसरे पार्ट में भी दूसरे मैसेज में दूसरा पार्ट लिख कर दे देगा। ऐसे करके तीसरा या चौथा जितने भी पार्ट्स होंगे ये स्क्रिप्ट पूरा लिखेगा और इसको मैसेज बाय मैसेज स्प्लिट कर देगा। अब बेटर वर्कफ्लो के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो भी स्क्रिप्ट क्लॉड ने दिया है आपको उसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करके रखना है। जैसे मेरे केस में मैंने यहाँ पे गूगल डॉक में इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करके रखा है, ताकि आपका वर्कफ्लो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज रहे और एक स्मूथ वर्कफ्लो, आप मतलब कोई वीडियो बनाते समय कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे गूगल डॉक में इस स्क्रिप्ट को कॉपी करके रखा है। दूसरी चीज,
जो स्क्रिप्ट एआई देता है आपको एज इट इज़ उसको यूज़ नहीं करना है। अगर उसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है, कोई किसी बड़ी हस्ती के बारे में बताया गया है, तो आपको सारे फैक्ट्स मैन्युअली चेक करने हैं, सारे डेट्स, सारी चीज़ें मैन्युअली आपको वेरीफाई करनी है कि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन हम ना दे तो हमारे चैनल पर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें आप मैन्युअली वेरीफाई करिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्रिप्ट है। अब स्क्रिप्ट वाला पार्ट हो गया, हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट काम है वॉइस ओवर बनाना। तो चलिए अब जानते हैं कि वॉइस ओवर कैसे बनाते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप खुद भी वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोस को खुद ही आवाज़ दे सकते हैं, और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, आप अगर हो सके तो अपनी वीडियो के लिए अपने आवाज़ में ही वॉइस ओवर करिए, जिससे आपकी एक ब्रांड बिल्ड होगा, एक आइडेंटिटी बिल्ड होगी, आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। लेकिन फिर भी अगर आप वॉइस ओवर खुद नहीं कर सकते तो हम देखेंगे कि हम एआई की मदद से कैसे वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो ऐसे वॉइस ओवर कराने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, और गूगल एआई स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मॉडल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद स्पीच एंड म्यूजिक पर क्लिक करना है, उसके बाद जेमिनी 3.1 फ्लैश टेक्स्ट टू स्पीच इस मॉडल को सिलेक्ट करना है। ये मॉडल बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में यहाँ पर वॉइस ओवर्स बना सकते हो बिना एक पैसा खर्च करे। लेकिन याद रखिए, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस दिन ये मॉडल फ्री है, यहाँ पर फ्री में वॉइस ओवर्स बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है गूगल इसको फ्री ना रखे। तो ऐसे केस में काफ़ी लोग कमेंट में आकर बोलते हैं कि आपने फ्री बताया है, काम ही नहीं कर रहा है, ये तो प्रीमियम निकला। तो उस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो आप 11 लैब्स यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ 10,000 या कुछ क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं, जिसमें आप एक आधा वीडियो आपका आराम से बन जाएगा। तो ऐसे ही आप मतलब अपना दिमाग लगा के वहाँ पर वॉइस ओवर बना सकते हो, या आप खुद ही गूगल में ऐसा लिख सकते हो फ्री टेक्स्ट टू स्पीच हिंदी ऐसा करके, और सारे जितने भी टूल आते हैं सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर आपका काम मतलब वॉइस ओवर फ्री में बन जाएगा। अब आगे आपको इस वाली हेडिंग पे क्लिक करना है, टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंडिंग स्पीच। इस वाली हेडिंग पे क्लिक करना है। अब राइट साइड में आप देखोगे स्पीकर सेटिंग में जाने के बाद आपको काफी सारे मॉडल्स दिखेंगे जिनकी अलग अलग आवाज होगी। आपको जिसकी भी आवाज अच्छी लगी उस पर एक बार क्लिक करिए और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। यहाँ कंपोजर की जगह टेक्स्ट पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस बॉक्स में हमें अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है जो हमने क्लॉड एआई से लिख कर लिया था। लेकिन याद रहे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एक साथ पेस्ट नहीं करना है। आप एक पैराग्राफ पहले पेस्ट करिए, वॉइस ओवर जनरेट करिए और उसको डाउनलोड करिए। इसी तरह आप दूसरा पैराग्राफ कॉपी करिए, पेस्ट करिए और वॉइस ओवर जनरेट कराइए। तो आपको आपका वॉइस ओवर पार्ट्स में स्प्लिट करके जनरेट कराना है और डाउनलोड कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे जैसे पहले पैराग्राफ के लिए वॉइस ओवर जनरेट किया है, हम सबसे पहले इसको सुनते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरीके से है। एक सवाल सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, दुनिया की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग हो, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, तो आप देख सकते हैं कितने बेहतर तरीके से वॉइस ओवर इसने हमें करके दिया है। ऐसे ही कर करके आपको पूरे स्क्रिप्ट के लिए वॉइस ओवर जनरेट करना है। और जब आप सारा स्क्रिप्ट हो जाए, सबके पार्ट्स आपने डाउनलोड करके रखे हैं, तो आप इसको किसी भी वीडियो एडिटर या ऑडियो एडिटर में सभी पार्ट्स को मर्ज करके एक फुल वॉइस ओवर बना देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन किया है, मैंने यहाँ पे सभी पार्ट्स को प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन में लिया है और सभी को यहाँ पे साइड बाय साइड क्लिप्स को मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद मैं इसको MP3 में एक्सपोर्ट करके रखूंगा, जिससे हमें एक वॉइस ओवर की फुल MP3 फाइल मिलेगी। अब हमारा वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है, हमने उसके 3 स्टेप्स को पूरा कर लिया। हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमने वीडियो का स्क्रिप्ट भी लिख लिया और हमने वॉइस ओवर भी बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने स्क्रिप्ट में, अपने वीडियो में जितने भी मेन कैरेक्टर्स है उनकी कैरेक्टर शीट बनानी पड़ेगी। कैरेक्टर शीट में क्या होता है, एक ही इमेज पर कैरेक्टर अलग अलग पोजिंग में खड़ा होता है और उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, जिससे एआई अपने सीन्स, हर एक सीन में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख पाता है और कैरेक्टर एकदम रियलिस्टिक उसको लुक आता है वीडियो में। अब कैरेक्टर शीट बनाने के लिए हमने पहले एक प्रॉम्प्ट बना कर रखा है, जिसमें सारी चीजें एआई को पहले से ही एक्सप्लेन कर रखी है। आपको ये प्रॉम्प्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट लेकर आपको क्लॉड एआई में आना है, नया चार्ट ओपन करना है और इस प्रॉम्प्ट को वहां पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ही वो पूरा प्रॉम्प्ट समझ जाएगा और इसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रिप्ट पूरी पेस्ट कर देनी है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद क्लॉड एआई क्या करेगा, आपका पूरा स्क्रिप्ट एनालाइज करेगा और इसमें जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट बना देगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्लॉड एआई आपको कई बार एक ही कैरेक्टर के नाम 2 बार देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे विजय थालापति कैरेक्टर इसने 2 बार दिया है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पूरे वीडियो में कैरेक्टर कई बार ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे आपने दाऊद वाली वीडियोस बहुत बार देखी हुई, उसमें दाऊद के 2 लुक है,
एक उसके यंग एज में जब वो जवान होता है तब उसका लुक पूरा अलग है, और एक दूसरा जो धुरंधर मूवी में दिखाया गया है वो बेड पर लेटा हुआ वो एकदम बूढ़ा हो चुका है, तो वहां पर उसका लुक अलग है। तो हमने क्लॉड एआई इस प्रॉम्प्ट में इसी तरीके से सारी इंस्ट्रक्शन देकर रखी है कि अगर ऐसी चीज स्क्रिप्ट में आपको दिखती है तो ये हमें वो एक ही कैरेक्टर को मतलब 2 बार दे देगा उसके अलग अलग लुक्स के लिए, जिससे एकदम रियलिस्टिक विजुअल्स वीडियो में बने, कैरेक्टर एकदम रियलिस्टिक लगे और ओवरऑल आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी बने। अब क्लॉड यहाँ पर नीचे हमें बोल रहा है कि इससे पहले मैं आपको कैरेक्टर शीट डिजाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट दूं, सबसे पहले आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके रियल इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके रखने हैं। आपको हर एक कैरेक्टर के लिए 4 से 5 उनके रियल इमेजेस गूगल में जाकर डाउनलोड करके रखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर विजय थालापति के मैंने सर्च किया गूगल में विजय थालापति इमेजेस, और यहाँ पर विजय थालापति के रियल इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रख दिए। ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके आपको रियल इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके रखने हैं, और मेक श्योर करिए जो इमेजेस इनके आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें उस कैरेक्टर का फेस एकदम क्लियरली दिखाई दे, जिससे कैरेक्टर में एकदम रियलिस्टिक लुक आने लगेगा। अब रियल इमेजेस डाउनलोड करके रखने के बाद आपको सेम चैट में क्लॉड में जनरेट लिखकर सबमिट कर देना है। इसके बाद ये कैरेक्टर शीट डिजाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉड ने हमें कैरेक्टर शीट डिजाइनिंग के लिए सारे प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। अभी आपको आगे क्या करना है, ओपन आर्ट एआई इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो एक एआई है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। वैसे तो ये एक प्रीमियम टूल है, लेकिन मैंने इनको ईमेल लिखा था कि मैं एक क्रिएटर हूँ, आपका टूल रिव्यू करना चाहता हूँ, आपका टूल मेरे ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई डिस्काउंट ऑफर है या आप मुझे प्रीमियम प्लान वैसे ही फ्री दे सकते हो, तो ऐसा करके मैंने उनको ईमेल किया था, अपने चैनल का लिंक ईमेल में डाल दिया था, और वैसा करते ही उनका कोई क्रिएटर प्रोग्राम है जिसके तहत वो क्रिएटर के लिए 20,000 क्रेडिट्स मंथली फ्री देते हैं। तो उनका रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे अकाउंट दिया, क्रेडिट्स दिए। तो अगर आप भी यहाँ पर क्रिएटर हो तो आप ओपन आर्ट एआई को ईमेल कर सकते हो और उनसे क्रेडिट्स के लिए पूछ सकते हो। अगर आप क्रिएटर हो तो आपको बिल्कुल 20,000 क्रेडिट्स महीने के मिल जाएंगे। अब ओपन एआई पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बना के लॉग इन करना है। उसके बाद इमेजेस पे क्लिक करना है। मॉडल यहाँ पे हमें नैनो बनाना प्रो सेलेक्ट करना है, और रेफरेंस इमेज में हमें वो इमेजेस अपलोड करनी है जो हमने कैरेक्टर की रियलिस्टिक इमेजेस अपने पीसी में डाउनलोड करके रखी है। वो इमेजेस एज अ रेफरेंस एआई यूज करेगा। और नीचे यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें क्लॉड से कैरेक्टर शीट डिजाइनिंग वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ आउटपुट पे हमें एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखना है, और इमेज का रेजोल्यूशन हमें रखना है 1K, और वेरिएंट्स इसके एक ही हमें जनरेट करने हैं, और ये सेटिंग्स करके जनरेट पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारा कैरेक्टर शीट डिजाइन करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कैरेक्टर शीट इसने बनाकर दे दिया है, जो कि बहुत ही बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। तो गाइज इसी तरीके से आपको जितने भी क्लॉड ने कैरेक्टर्स मेंशन किए थे वो सारे कैरेक्टर्स के शीट बनाकर रख देने हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ कैरेक्टर्स के शीट यहाँ पर बनाकर डाउनलोड भी करके रखे हैं। तो आपको इसी तरीके से सभी कैरेक्टर्स की शीट बनाकर डाउनलोड करके रख देने हैं। अब हम हमारे प्रोसेस के चौथे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है हर एक सीन के लिए फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करना। तो ये करने के लिए हमने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखा है जिसमें सारी चीज़ें एआई को समझा रखी है कि वीडियो का स्टाइल कैसे रहेगा, पूरा सिनेमैटिक रहेगा, 2D एनिमेशन रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही इस प्रॉम्प्ट पे लिख कर रखी है। तो ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करिए और क्लॉड के नए चैट ओपन करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद क्लॉड इस प्रॉम्प्ट को पूरा अंडरस्टैंड करेगा, इसको पढ़ेगा और आपको आपकी स्क्रिप्ट पेस्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपका वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट आपको पेस्ट कर देना है। अब ये हमारे स्क्रिप्ट को पूरा अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद ये हमें हर एक सीन के लिए फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट देगा और एक वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट देगा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें विजुअल डायरेक्शंस भी दिए हैं, जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारे वीडियो हमारे उस सीन के लिए कैसा लुक एंड फील आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने लाइन भी स्क्रिप्ट की लिख कर दी है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये सीन स्क्रिप्ट के किस लाइन के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि नैरेशन की कौन सी लाइन है उसके लिए हम ये सीन बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपने क्लॉड ने एक चीज़ लिख कर दी है, अटैचमेंट फॉर दिस स्क्रिप्ट, और यहाँ पर नन लिखा है। इसका मतलब है ये हमें पहले ही बताएगा अगर इस सीन में कोई कैरेक्टर शीट अटैच करनी है या नहीं। अगर इस सीन में कोई कैरेक्टर विजिबल है तो यहाँ पर अटैचमेंट फॉर दिस स्क्रिप्ट, अगर यहाँ पर विजय थालापति होता तो ये यहाँ पर विजय लिख कर देता, जिससे हमें समझ में आएगा कि इस सीन में कैरेक्टर है या नहीं है। अगर किसी सीन में कैरेक्टर आगे होता है
तो हमें इस इमेज फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट के साथ ही उस कैरेक्टर शीट को एज अ रेफरेंस अटैच करना पड़ता, ताकि कैरेक्टर का लुक एकदम रियलिस्टिक रहे और आगे भी हम बार बार ऐसे सीन में इस कैरेक्टर को बनाते जाएंगे तो उसका कैरेक्टर जो है कंसिस्टेंट रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉड ने हमें 4 ही सीन्स के प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि एक ही मैसेज में सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट्स नहीं आ सकते, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे तो वो अगले सीन के प्रॉम्प्ट्स हमें देता रहेगा। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करते जाना है और प्रॉम्प्ट्स लेते जाने हैं। अब इस पहले सीन का फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करने के लिए हमें जाना है ओपन आर्ट एआई में। यहाँ पर सेलेक्ट करना है इमेजेस और मॉडल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है नैनो बनाना प्रो। और यहाँ पे जैसे कोई भी सीन में विजिबल कैरेक्टर नहीं है तो हम कोई भी कैरेक्टर शीट का रेफरेंस यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे और इस बॉक्स में हम फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे और इसको जनरेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा और कुछ इस तरीके से इसने हमें इमेज जनरेट करके दे दिया है। अब यहीं पर यदि क्लॉड ने हमें बोला होता कि अटैचमेंट फॉर दिस कैरेक्टर और कोई कैरेक्टर का नाम लिखा होता तो हम यहाँ पर अटैचमेंट में उस कैरेक्टर की कैरेक्टर शीट अटैच कर देते जो हमने पहले वाले स्टेप में बनाई थी। अब सीन 1 के लिए फर्स्ट फ्रेम इमेज हमने बना दिया है। अब हम वीडियो बनाना सीखेंगे। अभी आपको वापस क्लॉड में जाना है और सीन 1 का वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। वो कॉपी करने के बाद वापस ओपन आर्ट एआई में आना है। यहाँ पर आपको वीडियो सेलेक्ट करना है और मॉडल यहाँ पे आपको VO 3.1 सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक करके फर्स्ट फ्रेम इमेज आप अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर हमने रिसेंटली जो फर्स्ट फ्रेम इमेज बनाया था उसको आप पकड़ के यहाँ पर ड्रैग करोगे तो ये फर्स्ट फ्रेम इमेज यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद नीचे हम प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद नीचे हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ी। जैसे ऑडियो को हम ऑफ रखेंगे, यहाँ पे मोड को हम लाइट रखेंगे, इसके बाद हम एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखेंगे, क्वालिटी हम रेजोल्यूशन हम 720p रखेंगे और वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो हम 6 सेकेंड्स रखेंगे। और ये सारी सेटिंग करने के बाद हम वीडियो को जनरेट कर देंगे। इसके बाद ये वीडियो जनरेशन करना शुरू कर देगा और कुछ ही सेकेंड्स बाद ये हमारा इस तरीके से वीडियो ये जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इसने हमें वीडियो जनरेट करके दे दिया है। तो इसी तरीके से आपको सभी सीन्स के लिए फर्स्ट फ्रेम इमेज और वीडियोस को जनरेट कराना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि सभी आप पूरा प्रॉम्प्टिंग एआई के भरोसे क्लॉड के भरोसे पे रखोगे तो आपका वीडियो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा और कहीं पर अच्छी क्वालिटी आएगी, कहीं पर बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी और कहीं पर बहुत ही खराब क्वालिटी आएगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये सीन 1 में यहाँ पर विजुअल डायरेक्शन इसने दे कर रखे और इसने कुछ ऐसा जनरेट कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस विजुअल डायरेक्शन को हम पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको रिप्लाई करेंगे और हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन है इस सीन के लिए तो उस हम इमेजिनेशन को यहाँ पर एक समझाने की कोशिश करेंगे क्लॉड को। जैसे इसको हमने रिप्लाई में ऐड किया और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस सीन में क्या हो, विजय थालापति बहुत सारी क्राउड के सामने खड़े हो और अपना हाथ ऐसा खड़ा कर रहे हो और क्राउड को एड्रेस कर रहे हो, यानी कि वहां पर कुछ भाषण वगैरह दे रहे हो। तो यही चीज मैं अपनी सिंपल भाषा में, आप चाहो तो हिंदी में भी बता सकते हो या इंग्लिश में बता सकते हो, बस आपको क्लॉड को समझाना है ताकि वो सीन 1 के प्रॉम्प्टिंग को रिवाइज करके दे दे, क्योंकि उसका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ कि in this scene please make something Vijay Thalapathy is addressing the people, he is in front of so much crowd and he is raising his hand। ऐसा लिख के हमने ये प्रॉम्प्ट भेज दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉड ने हमें इस प्रॉम्प्ट को सीन 1 के प्रॉम्प्ट्स को रिवाइज करके दे दिया है। तो हम इसी तरीके से फिर, और आप देख सकते हैं इसने अब यहाँ पे, जबकि कैरेक्टर पहले सीन 1 में कैरेक्टर अटैचमेंट कुछ भी नहीं था, तो जब हमने रिवाइज किया तो हमने वहां पर विजय को ऐड करने को बोला, उस सीन में विजय विजिबल रहेगा। तो यहाँ पर इसने उस कैरेक्टर को भी अटैचमेंट विजय यहाँ पर लिख कर दे दिया है। मतलब हम इसके सीन का फर्स्ट फ्रेम इमेज जब बनाएंगे तो हमें विजय का कैरेक्टर शीट यहाँ पर एज ए रेफरेंस देना पड़ेगा और उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके हम उसका फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करेंगे और उसके बाद वीडियो जनरेट करेंगे। यहाँ पर टोटली आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, आप किस डायरेक्शन में सीन्स को इमेजिन करते हो, आप किस तरीके से क्लॉड को समझाते हो और कितनी इफेक्टिवली आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। मतलब आपको टाइम देना है, ऐसे ही बना रहे इसलिए कुछ भी नहीं बनाना है। आपने डिसाइड एक बार कर लिया कि मुझे एक अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना है तो उस पर गारंटेड व्यूज अच्छे आएंगे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्रिएटिविटी लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, हर एक सीन विजुअलाइज करिए और वैसा क्लॉड को समझाइए
तो उस तरीके से आपके सीन बहुत बेहतर तरीके से बनने लगेंगे। अब चलिए मैं वापस से आपको कोई एक ऐसा सीन फिर से बना कर दिखाता हूँ जिसमें कोई कैरेक्टर विजिबल हो, ताकि आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे रखते हैं इसकी समझ आ जाए। जैसे यहाँ पर सीन 6 में आप देख सकते हो, यहाँ पर विजय का कैरेक्टर विजिबल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, ओपन आर्ट एआई में जाना है और वहां पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। इसके बाद एज अ रेफरेंस हमें विजय का कैरेक्टर शीट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। ये हमने अटैच कर दिया, सारी सेटिंग वही रखेंगे जो मैंने पिछली बार समझाई है और यहाँ पर हम जनरेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेशन शुरू है और आप देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से इसने फर्स्ट फ्रेम इमेज जनरेट करके दे दिया है, जहाँ पर कैरेक्टर भी विजिबल है। और इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है किसी सीन में मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तो क्लॉड वहां पर अटैचमेंट में ही आपको बता देगा कि यहाँ पर विजय प्लस ये कैरेक्टर है प्लस ये कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब बता देगा। तो वहां पर सारे कैरेक्टर्स आपको सारे कैरेक्टर्स की कैरेक्टर शीट अटैच करनी है एज ए रेफरेंस और उसके बाद ही प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जनरेट करना है। तो उस सीन में सारे कैरेक्टर्स एकदम रियलिस्टिक लगेंगे और सभी कंसिस्टेंट रहेंगे। अब सीन 6 के लिए हमें क्लॉड से वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर ओपन आर्ट एआई में आना है, यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम में वही इमेज अटैच करना है, इसी को ड्रैग करना है जो हमने रिसेंटली बनाया था। उसके बाद यहाँ पर वीडियो का प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और जनरेट पे क्लिक करना है। अब ये उसी सीन 6 के लिए वीडियो क्लिप जनरेट करना शुरू कर देगा। तो कुछ ही सेकेंड्स में वीडियो जनरेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसने कितने बेहतर तरीके से वीडियो को जनरेट कर दिया है। तो ऐसे करते करते आपको सभी सीन्स के लिए वीडियो क्लिप्स को जनरेट करना है। जब सारे सीन्स के लिए वीडियो क्लिप्स जनरेट हो जाएंगे, हम किसी भी एक वीडियो एडिटर में वॉइस ओवर के साथ सीन्स को सिंक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो को ओपन किया है, आप इसकी जगह कोई भी वीडियो एडिटर को यूज कर सकते हैं, जैसे फिल्मोरा, कैपकट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले वीडियो एडिटर में आपको जो वॉइस ओवर की MP3 फाइल है वो MP3 फाइल लेनी है। वो फाइल हम टाइमलाइन में लेंगे तो पूरा का पूरा वॉइस ओवर हमारे टाइमलाइन में आ जाएगा। उसके बाद सारे क्लिप्स को एक एक करके वॉइस ओवर के साथ मैच करना है। अगर कई जगह पे जो नैरेशन है, सीन का नैरेशन बोला जा रहा है, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, सीन छोटा पड़ रहा है, या किसी सीन में ऐसा हो रहा है कि क्लिप बहुत बड़ी है और नैरेशन जल्दी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप कट वट लगा के उसको इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो क्लिप की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं तो जिससे उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। ऐसे करके आपको वॉइस ओवर के साथ पूरे क्लिप्स को मर्ज कर देना है, पूरा प्रॉपरली सिंक कर देना है, ताकि जब वो डायलॉग बोला जा रहा है उसी टाइम पर वो सीन का क्लिप दिखाई दे। तो इसी तरीके से सारे सीन्स वॉइस ओवर के साथ प्रॉपरली सिंक होने के बाद आप चाहे तो इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। तो कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाने के लिए आप pixabay.com का यूज कर सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है pixabay.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और इस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सर्च कर सकते हो डॉक्यूमेंट्रीज। तो डॉक्यूमेंट्री सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में इमेजेस की जगह म्यूजिक को सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएंगे। उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा, जो वीडियो का आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो मैच करेगा, उसको आप डाउनलोड करके वीडियो में यूज कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री की जगह सस्पेंसफुल, थ्रिलर ऐसे कीवर्ड्स सर्च करके देख सकते हैं और आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगेगा उसको आप डाउनलोड करके वीडियो में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जैसे आपके वीडियो में कोई कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई चलते हुए जा रहा है, तो आपको वॉकिंग वाला साउंड इफेक्ट लगाना है, तो आप यहाँ पर वॉकिंग ऐसा सर्च कर सकते हैं और आप राइट साइड में म्यूजिक की जगह साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हैं और जो भी साउंड इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप वो डाउनलोड करके आपके वीडियो के उस वाले सीन में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं और ये सारी चीजें होने के बाद ये टाइमलाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैं आपको मेरा टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, जहां पर पूरी एडिटिंग होने के बाद ये टाइमलाइन इस तरीके से दिख रहा है। तो आप चाहते हो कि ये भी एडिटिंग मैं आपको डिटेल में सिखाऊं, जो ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा एडिटिंग वाली साइड में जाता है, तो आप बोलोगे, आप कमेंट में मुझे पूछोगे, आप बोलोगे कि ये एडिटिंग पर भी हमें डिटेल में ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरीके के AI डॉक्यूमेंट्री चैनल्स मोनेटाइज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं, लेकिन जो तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताया आप उस तरीके से काम करोगे, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने बार बार यही चीज बोली है कि आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो, अपना दिमाग लगाओ। तो आप जैसे मैंने बोला है उस तरीके से काम करते हो तो आपको इनऑथेंटिक कंटेंट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम
इसमें बहुत सा मैनुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, इसमें लो एफर्ट कंटेंट कोई भी नहीं है। हम अपनी चीज़ें अपने डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हम स्क्रिप्ट में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम सीन्स में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ये एक टेम्पलेट बेस्ड वर्क नहीं है, ऑटोमेटेड वर्क नहीं है, इसमें ह्यूमन टच काफ़ी सारा है। तो आपको मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका चैनल अच्छा खासा चलेगा, आपकी अर्निंग होगी और फ्यूचर में भी मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।